जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज एसएससी जीडी में जो थर्ड शिफ्ट 10 जनवरी 2023 की जो थर्ड शिफ्ट है, उनमें जो हिंदी में सवाल आए थे उन सभी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आज ये तीसरा क्लास है। अगर आप 2 क्लास नहीं देखे थे चैनल में हम प्रॉपर एक एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, नव्या ने सुमति की बहुत बत्सरण की। अब यहाँ पे देखिए, ये तो सवाल है, पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे देखिए, युक्त वाक्य में प्रयुक्त बत्सरण के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिया गया है और यहाँ पे जो बत्सरण इसका जो विलोम शब्द है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, विलोम शब्द इसका क्या है। नव्या ने सुमित की बहुत बुराई की। तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि बत्सरण का मतलब क्या होता है, तभी तो आप उसका विलोम उल्टा बता पाएंगे, है ना। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, नव्या ने सुमित की बहुत आलोचना की। बुराई, आलोचना, निंदा या फिर प्रशंसा। तो इसका बात करें तो यहाँ पे बत्सरण, प्रशंसा, भत्सरण मतलब होता है उसकी निंदा करना, आलोचना करना, बुराई करना, इसका भत्सरण का मतलब होता है। तो इसका अगर हम विलोम देखें तो विलोम इसका हो जाएगा प्रशंसा। तो नव्या ने सुमित की प्रशंसा, बहुत प्रशंसा की। ऑप्शन नंबर डी सही है। वाक्य में नव्या सुमित की बहुत भत्सरण की, सही। विलोम शब्द युक्त वाक्य, नव्या सुमित से बहुत प्रशंसा की। भत्सरण का अर्थ होता है निंदा, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ, यानी विकल्प जो ये डी वाला है वो सही है। अब देखिए, कुछ विलोम शब्द को देख लेते हैं हम लोग। विलोम शब्द ये अब सेट देखिए तो बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखते हैं तो आपको ये याद हो जाता है सुन सुन के। जड़ का विलोम होता है चेतना, वक्त का विलोम श्रोता, उन्मूलन का होता है रोपण, आघात का प्रतिघात, अनिवार्य का ऐच्छिक, आवर्ती का अनावर्ती, विज्ञा का आज्ञा, आलोक का तिमिर और कृत्रिम का प्राकृतिक। अब देखिए, विलोम शब्द होता क्या, तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा का हो गया बुरा, लाभ का हानि। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्द में से उचित शब्द से बदलें। सवाल है आपके पास, भारत को भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई। अब यहाँ पे करुणा में अंडरलाइन किया गया है, पूछा क्या गया है, उचित शब्द में बदले। अब करुणा का क्या होगा, मोक्ष, दया, दुख या फिर पश्चाताप। तो क्या हो जाएगा, मोक्ष, है ना। क्षोभ, भारत को कैकई के करनी पर करुणा हुई, करुणा के स्थान पर यहाँ पे क्षोभ हो जाएगा। अब देखिए, करुणा शब्द के स्थान पर क्षोभ शब्द का प्रयोग उचित होगा। करुणा का अर्थ होता है दया या फिर रहम, और क्षोभ का अर्थ होता है खलबली या फिर व्याकुलता। अब देखिए, कुछ यहाँ पे जो और दिए हुए ऑप्शन, उस ऑप्शन का देख लेते हैं। जैसे दया का अर्थ होता है करुणा, दुख का अर्थ होता है कष्ट और पश्चाताप का अर्थ होता है पश्चाताप। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। अब इसके लिए सार्थक शब्द चुनना है। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिना स्वार्थ का जो कार्य करता है उसे निस्वार्थी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सी में है, निस्वार्थी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए, निस्वार्थ का अर्थ क्या होता है। निस्वार्थ का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थ कहते हैं। अन्य जो है, जैसे पहला ऑप्शन है हितोष, हितोष का वाक्यांश होता है भला चाहने वाला को हितोष कहते हैं। सहायक, सहायक मतलब सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। और स्वार्थी, स्वार्थी जो स्वार्थ को सिद्ध चाहने वाले को स्वार्थी कहते हैं। और यहाँ पे देख लेते और 2-4 वाक्यांश देख लेते हैं। जैसे दुर्गम, दुर्गम का वाक्यांश होगा जहां पहुंचना कठिन हो। अगम, अगम का वाक्यांश जहां पहुंचा ना जा सके। और दुष्कर, दुष्कर का अर्थ होता है जिसे करना बहुत कठिन हो। परिभाषा देख लेते हैं इसका क्या होता है वाक्यांश का। तो कम से कम शब्दों में अधिकांश भाव इन विचारों को अभिव्यक्तित का प्रयत्न करना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना। जो एक शब्द में बहुत, एक सेंटेंस इतना बात कह दे तो वो अनेक शब्दों में एक शब्द होता है। जिसका देखिए, जैसे हृदय, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलते हैं, निर्मम।
अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग में से करें। अब यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। बोल रहे साहसी व्यक्ति डैश हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? साहसी व्यक्ति क्या हो जाते हैं? पहला है भय भी, भय सहित, जिसमें भय ना हो, साथ साथ, या फिर अभय। तो यहाँ पे देखें तो ये अभय होगा, है ना, अभय। साहसी व्यक्ति अभय हो जाते हैं। कछुआ डैश चर जीव है, तो कछुआ तो आप सभी को पता है क्या, उभयचर है। परिभाषा इसका देखते हैं, जिसे कम से कम शब्दों की अधिक बात तो पढ़ ली हम लोग, है ना। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 ही था, है ना। अब यहाँ देखिए अभय का अर्थ होता है भय का अभाव या फिर निर्भय। उभयचर का अर्थ जो जल और थल दोनों में रहता है उसे उभयचर कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका अभय और उभय सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लेने के देने पढ़ना मुहावरा का उचित अर्थ क्या है? लेने के देने पढ़ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लाभ के बदले हानि, कुछ ना देना, बहुत अधिक लाभ होना, या फिर व्यापार करना। तो लेने के देने पढ़ना मतलब आप सभी इसका यूज भी करते हैं, जिसने बोलते लाभ के बदले हानि, कुछ लाभ के चक्कर में हानि हो जाता है उसे बोलते लेने के देने पढ़ना। मुहावरा देखें, मुहावरा होता क्या है? लेने के देने पढ़ना। इसका अर्थ हो गया लाभ के बदले में हानि। वाक्य में प्रयोग इसका कैसे करेंगे? तो इस बात को इतनी भी मत बढ़ाओ कि लेने के देने पड़ जाए। कुछ और मुहावरे देख लेते हैं, जैसे कान भरना। कान भरना का अर्थ है चुगली करना। वाक्यांश, वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसने उसकी कान भर दी। तो यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया गया है। अब यहाँ पे तंग करना, तंग करना मतलब परेशान करना। बच्चे ने टीचर को तंग कर लिया। कमर कसना, कमर कसना का अर्थ है तैयार होना, परीक्षा पास है, कमर कस लो। अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ये वर्तनी दिया हुआ है, इसमें जो अशुद्ध जो गलत है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस वाक्य जो आपका दिया हुआ है, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको छांटना है कि कौन सी वर्तनी गलत है। तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध अवश्य है, ये आहार विहार, ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है ना। तो यहाँ पे देखिए वाक्य पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है, वाक्य में पूर्ण स्वाद का प्रयोग अनुचित किया गया है। सही वाक्य पूर्ण स्वास्थ्य, सही जो वाक्य है वो पूर्ण स्वास्थ्य है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा ना, पूर्ण स्वास्थ्य। और कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं, शुद्ध शब्द को, ये जो अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध में कैसे लिखा जाता है। तो महत्व को इस तरह से ना लिख करके म ह अदत्त में देखिए यहाँ पे इधर र का मात्रा दे करके वह लिखते हैं। और जब उज्ज्वल में देखिए दोनों ही आधा ज होता है, उज्ज्वल है ना। इस तरह से उज्ज्वल हम लोग लिखते हैं। कवि इत्री ना लिख करके कवित्री इस तरह से लिखते हैं। और रसायन में मूर्धन्य ना दे करके ना देते हैं। तो ये कुछ अशुद्ध शब्द थे जिसको हम लोग, ये आता है एग्जाम में, 1 नंबर इससे आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, हाथ का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो ऑप्शन दिया बाहु, पानी, कर या फिर दंत। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दंत मतलब दांत, दंत मतलब दांत, बाकी का मतलब हाथ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जो हाथ का पर्यायवाची शब्द बाहु होता है, पानी होता है, कर होता है, हस्त होता है, पंजा होता है, भुजा होता है, बाह, ये सब हाथ का पर्यायवाची शब्द है। और दंत शब्द का पर्यायवाची अगर देखें तो दंत का मुखखुर, दर, रदन, द्विज या फिर दशक, ये दंत का पर्यायवाची शब्द है। कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची होता है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, ये अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अलंकार, अलंकार का पर्यायवाची शब्द आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर, ये अलंकार का पर्यायवाची शब्द है। अश्व, अश्व का पर्यायवाची शब्द हाय, तुरंग, वाजी, घोड़ा या फिर घोटक, ये अश्व का पर्यायवाची शब्द है। आरण्य, आरण्य का पर्यायवाची शब्द जंगल, वन, कानन, अटवी और कनांतरा, ये अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का खगोल, नवमंडल, गगनमंडल
आकाशमंडल, ये अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अंबुजा, अंबुज, अंबुज का पर्यायवाची शब्द कमल, पंकज, नीरज, वारिस, जलज, ये अंबुज का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से समान अथवा आंशिक समान अर्थ का बोध होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे यमुना, यमुना का पर्यायवाची देखें तो अकरजा, रवीजा, सूर्यजा, और दूध का अमृत, खीर और गोरज। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना। आप कब्बे गए, आप कब आए, आप कब आए, आप कब आए, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से अब देखिए हम लोग बोलते हैं आप कब आए, ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है, ये सवाल अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कब आए, ये नहीं कि आप कबे आए, आप कब आया, ऐसा नहीं पूछते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वर्तनी से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं जिनके संबंध में विभिन्न प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो वर्तनी है, वर्तनी मतलब होता है कि जो एक शब्द है वो गलत लिखा होगा, उसमें से आपको जो गलत है उसको छांटना पड़ेगा। चाहे वो संज्ञा में भी रह सकता है, सर्वनाम में भी रह सकता है, विशेषण में भी रह सकता है, क्रिया में भी रह सकता है, किसी भाग में भी रह सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे संज्ञा संबंधित वाक्य में शुद्धता। देखिए पहले अशुद्ध दिया, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा, ये सही है ना। और लिंग संबंधित अगर अशुद्ध दिया रहे तो सविता ने जोर से हंस दिया, और इसका शुद्ध अगर करें तो लिंग संबंधित वाक्य में सविता जोर से हंस दी, ये सही रहने वाला है। वचन संबंधित अशुद्धियां को देखें तो अशुद्धियां मेरे आंसू से रुमाल भीग गए, इसे शुद्ध रूप में कह सकते हैं मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। कारण संबंधित अशुद्धियां को देखें तो अशुद्धियां सब से नमस्ते, ये अशुद्ध है और उसके शुद्ध रूप में हम लिख सकते हैं सबको नमस्ते। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां अशुद्ध वाक्य है आप आपको काम करें, और शुद्ध इसको कब कैसे करेंगे? आप अपना काम करें। अगला सवाल है हिमालय की चोटियां डैश करती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा द्वारा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मुहावरा द्वारा करना है, फिलअप को भरना है। तो हिमालय की चोटियां तो डैश करती है, क्या करती है? गगन चूमती है, आसमान चूमती है, आसमान घूमती है, या फिर आसमान से बात करती है, या फिर राई की पहाड़ करती है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो क्या करती है? आसमान से बातें करती है। आप देखेंगे तो हिमालय की जो चोटियां रहती है वो बादलों तक घिरी रहती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आसमान से बातें करती है। अब देखिए मुहावरा इसका देख लेते, क्योंकि आपको यहाँ से मुहावरा ही पूछा गया था कि आसमान से बातें करना, इसका अर्थ ही होता है काफी ऊंचा होना। वाक्य में इसका प्रयोग आपने किया ही है, हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती है, ये एक वाक्य बन गया। कुछ और मुहावरे देख लेते हैं। मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का तात्पर्य अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश से बातें करना, जो कि अभी आया था, आकाश से बातें करना, काफी ऊंचा होना। उंगली पर नचाना, वश में करना, जख्म पर नमक छिड़कना, दुख या परेशान को और परेशान करना, दिल बाग बाग होना, मतलब बहुत हर्ष या फिर खुशी होना। अगला सवाल देख लेते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वाक्य में लिए गए शब्द होंगे, क्या होंगे? जो वह धन, आपको देखिए इन सभी के लिए एक शब्द बना, वाक्यांश के लिए शब्द खोजना है। तो वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन राजस्व कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं अन्य विकल्प, जैसे कर। पहला ऑप्शन है कर, कर का अर्थ होता है टैक्स, और चुंगी, चुंगी का अर्थ होता है महसूल, और राजधन का अर्थ है राज्य का धन। अब देखिए यहाँ पे शब्द और उसके वाक्यांश, जैसे दुर्गम, दुर्गम का वाक्यांश है जहां पहुंचना कठिन हो, अगम जहां पहुंचा ना जा सके, और दुष्कर जिसे करना बहुत कठिन हो। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भाव एवं विचारों को अभिव्यक्तित का प्रयास करना ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे
निर्मम कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको देखना है कि किस में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला है, नव्या के काले बाल हैं, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गया, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, महात्मा गांधी बहुत थोड़ा कपड़ा पहनते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें देखो संख्यावाचक, संख्या मतलब तो आप समझते ही नंबर को संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप 1 देखते हैं तो नव्या के काले बाल, इसमें कहीं भी आपको संख्या नहीं दिखाई पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखते तो ये अधिक संख्या के अंतर्गत आता है, यहाँ पे भी अधिक का प्रयोग किया गया और यहाँ पे थोड़ा, तो ये सब संख्यावाचक में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है। अब यहां पर देख लेते हैं संगम। संगम का वाक्यांश अगर देखें, 2 धाराओं को मिलने के स्थल को संगम कहते हैं। सहयोग, साथ मिलकर काम करना, सहयोग। या फिर एकीकरण 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देना कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर विशेषण, प्रकार, परिभाषा और उदाहरण। जो विशेषण क्या होता है? विशेषण की अगर परिभाषा देखें तो यह संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, काला, दयालु, ये सब विशेषण की उदाहरण है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। इसकी परिभाषा अगर देखें तो किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मुकेश अच्छा लड़का है, तो देखिए ये अच्छा है क्या हो गया, मुकेश का गुण को परिवर्तित कर रहा है, तो ये गुण क्या हो गया, गुणवाचक। अब यहाँ पे आगे देखते हैं ये अनिश्चित या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? इसकी अगर परिभाषा देखें तो ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित बोध नहीं करा पाता हो, उन्हें अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे हमारे बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं। अब देखिए अधिक तो बता रहा है, लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक तो है, लेकिन कैसा संख्यावाचक है? अनिश्चित। कि इसमें अनिश्चित मतलब संख्या मतलब कोई कंफर्म नहीं बता रहा है ना, कि मतलब अधिक है मतलब कितना अधिक है, तो ये सब। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरा पदार्थ या राज्य में मिले जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी पदार्थ या राज्य के दूसरे पदार्थ या राज्य में मिले जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपको इस वाक्यांश के लिए एक शब्द खोजना है। क्या बोलते हैं उसको? संगम, सहयोग, विलय या फिर एकीकरण। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सहयोग क्या हो जाएगा? सहयोग। किसी पदार्थ या राज्य के दूसरे पदार्थ या राज्य से मिले वाक्यांश के लिए सहयोग हो जाएगा ये वाक्यांश। अब यहाँ पर देखते हैं कि अभी हम लोग पढ़े कि ऑप्शन नंबर सी विलय हो जाएगा, है ना। विलय, किसी पदार्थ या राज्य को एक दूसरे पदार्थ या राज्य से मिलना है। एक राज्य दूसरे राज्य से मिल गया मतलब बोलते हैं ना कि विलय हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, मतलब नहीं है, इसका मतलब 3 कुबेर का पर्यायवाची होगा। तो पहला हो गया धनपति, कुबेर धन का खजाना, ये तो होगा ही। या फिर किन्नरपति, है ना, मुनि, यक्ष, इनमें से आपको एक चूज कर रहा है। तो मुनि की बात करें तो मुनि कुबेर का पर्यायवाची नहीं होता है। यहाँ देखते हैं कुबेर के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे धनपति या किन्नरपति, यक्ष, नरेश, यक्षराज, धनपति, धनराज, धनेश, ये सब कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। मुनि के अगर अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षा, महात्मा, है ना, भिक्षु, महात्मा, ये सब मुनि के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे आपने फिर से देखिए वो पर्यायवाची शब्द आप जितना रिपीट कीजिएगा वो आपको उतना ही ज्यादा याद होने वाला है। अतिथि, मेहमान, अलंकार,
ये सब आपको मैंने अभी रिपीट करवाया और दोबारा भी मैंने रख दिया कि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक बार इसको मन में रिपीट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? प्रश्नवाचक से संबंधित नहीं है। देखिए पहला सवाल, पहला ऑप्शन है यह मूर्खता किसने की है। दूसरा है संसार का संचालन और नियम कौन करता है। यह गाड़ी किसकी है। किसी ने जोर से चित्कार की। किसने जोर से चित्कार की। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी, किसने जोर से चित्कार की, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। यहां पे देख लेते हैं कि वाक्य किसने जोर से चित्कार की, यह वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप इसको प्रश्नवाचक में डाल दीजिएगा। यह किसी शब्द का प्रयोग बताने के संदर्भ में किया जाता है, अन्य सभी विकल्प में प्रश्नवाचक है। अब देखिए सर्वनाम क्या है। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, मेरा, उनसे, उसने आदि, ये सब क्या है सर्वनाम। अगर हम बात करें सर्वनाम की भेद की तो टोटल उसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद अगर बात देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चितवाचक सर्वनाम और पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यों में अशुद्ध भाग का चयन करें। जो अशुद्ध है उस भाग का चयन करना है। तो यहाँ पे वाक्य आपको दिया है, एक मेरा प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरा प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो ऑप्शन नंबर अगर डी देखें, एक मेरे छात्र, तो वाक्य में एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, इस वाक्य में अगर एक मेरे शब्द का प्रयोग उचित नहीं लग रहा है। बोल रहे हैं हम लोग कभी ऐसे बोलते कि एक मेरे छात्र ने, ऐसे बोलते कि मेरे छात्र ने, मेरे प्रिय छात्र, मेधावी छात्र ने अच्छा काम किया, तो ये ज्यादा एक नहीं बोलते हैं ना, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध, महत्व का महत्व, उज्ज्वल का उज्ज्वल, कवित्री कवित्र, रासायनिक का रासायनिक, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे 16 से लेकर 20 तक टोटल आपको ये 5 आपका बोनस रहता है। आप इसको अगर सही से पुट करते हैं, जो उचित रहता है उसको क्या करना है, आपको बिठाना है। यहाँ पे एक स्टोरी लिखा हुआ है, स्टोरी के माध्यम से 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, पांचों को आपको भरना है। तो कैसे इसको भरेंगे, पहले आपको आराम से इसको पढ़ना है, उसके बाद जो ज्यादा सुटेबल रहता है उसको हम लोग यहाँ पे भरते हैं। जैसे 16 नंबर का पहला सवाल देखते हैं कि आज का जीवन डैश से भरा है। इतना दूर पढ़ लिए, पहले एक वाक्य को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन में आइएगा कि आज का जीवन डैश से भरा है। क्या चीज से भरा है, कार्य से, सदस्यों से, खेलकूद से या फिर भाग दौड़ से। तो देखिए ज्यादा अगर उचित की बात करें तो ज्यादा उचित डी हो जाएगा। आजकल का जीवन देखिएगा भाग दौड़ से भरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। अगला सवाल देख लेते हैं। फिर दूसरा जो है वो देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम है, अब यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश को पूरा करना अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश, डैश मतलब आवश्यकताओं को, अवसर को, भावनाओं को या फिर घटना को। अगर यहाँ पे देखें तो महत्वपूर्ण और अनिवार्य, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो महत्व आवश्यकताओं को करने के अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में अगर देखें तो 18 में आपको ये थर्ड रिक्त स्थान में जो ये तीसरा है, ये तीसरा को आपको भरना है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, महंगाई बहुत डैश हो गई है। डैश मतलब क्या, नीचे हो गई, बंद हो गई, कम हो गई या फिर बढ़ गई। तो महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपको 4th नंबर में क्या भरना है, तो 4th नंबर में इसके साथ ही बच्चे से लेकर डैश तक की आवश्यकताओं को इतनी अधिक हो गई। इसके साथ ही बच्चों से लेकर किसके, बूढ़े, सरकार, बाहर या किसी को भी
क्या होगा सही? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो सही बच्चे से बूढ़े, अब बच्चे से अगर बूढ़े बोलते तो इसके अंदर में सब आ जाते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब आ जाते हैं, है ना। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है 19 का। और 20 का देख लेते हैं। 20 में है घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। तो ये 5 नंबर में आपको भरना है। जीवन संघर्ष का डैश बन गया, क्या बन गया? प्रकार बन गया, सहायक बन गया, कारण बन गया, या फिर पर्याय बन गया। तो ऑप्शन नंबर अगर डी देखें तो ये ज़्यादा सुटेबल है, जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया। तो आज का ये टोटल 10 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, ये सेकंड शिफ्ट की कंप्लीट हो गई है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह से अब जीके की भी वीडियो अगले क्लास से अपलोड होने लगेगी। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।